नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 शनिदेव राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और मकर राशि में शनिदेव के गोचर करते ही वृश्चिक राशि के जातकों से शनि की ढैया की समाप्ति हो जाएगी। हालांकि शनि की ढैया वृश्चिक राशि के जातकों पर केवल 2.5 महीने के लिए थी और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि शनि की ढैया का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और 12 जुलाई से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि की ढैया समाप्त होने के साथ साथ शनि का बहुत बड़ा लाभ, शनि के इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वृश्चिक राशि के जातकों के कुंडली में शनि का गोचर पराक्रम भाव में और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। शनि और मंगल इन दोनों को तीसरा भाव बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि शनि परिश्रम के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं और मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु का गोचर भी बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है आपको। हालांकि राहु को हमेशा ख़राब माना जाता है, लेकिन इस समय 14 जून से राहु ने भी नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है और राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र शनि के मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, शनि के भी गुरु हैं, राहु के गुरु हैं और शनि और राहु दोनों के मित्र भी हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु का। देवगुरु के साथ शनिदेव का सममैत्री संबंध होता है। देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है। अप्रैल 2023 तक देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, जबकि शनिदेव मकर राशि में 17 जनवरी तक गोचर करेंगे। तो पूरे गोचर काल में देवगुरु के गोचर का भी आपको पूरा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। तो इस तरह से 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है, ग्रह स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ गई हैं और ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। तो इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और वीडियो के अंत में हम आपको शनिदेव के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल 10 अगस्त तक अपनी ही राशि में और छठे भाव में गोचर करेंगे। 10 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 16 अक्टूबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे और 13 नवंबर को फिर से राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर सप्तम भाव में लगभग 90 दिन तक रहेगा और छठे और आठवें भाव में 45 दिन तक है। छठे आठवें भाव में तो मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव में भी केवल दाम्पत्य सुखों को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल आपको धन के क्षेत्र में तो बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, इतनी क्षमता होती है। सप्तम भाव का मंगल या तो आप बिल्कुल ज़ीरो पर रहेंगे या फिर आप बिल्कुल टॉप पर पहुंचेंगे, बीच में नहीं टिकने देता है मंगल। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या फिर मंगल आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हैं। और नहीं है तो बजरंग बली की उपासना करना शुरू कर दीजिए। लगातार बजरंग बली की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगल का गोचर
90 दिन तक आपके सप्तम भाव में रहेगा और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे मंगल अकेले। जहाँ तक शनि की बात है, शनि की ढैया समाप्त हो रही है। ढैया कैसे बनती है आप ये समझें। जब आपकी राशि से, जब आपके लग्न भाव से चौथे में या आठवें में शनि का गोचर होता है तो ढैया शुरू हो जाती है। अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा भाव है कुंभ राशि का। कुंभ राशि में शनि का गोचर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक था, तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आप पर ढैया प्रभावी हो गई। लेकिन 12 जुलाई को शनिदेव वापस आ गए मकर राशि में और कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर गए, तो ढैया समाप्त हो गई। जहाँ तक गुरु की बात है, अपनी ही राशि में है और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। संतान और शिक्षा के भाव में देवगुरु का गोचर है, तो शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, लव रोमांस और विवाह की दृष्टि से देवगुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु पर। देवगुरु और शनि दोनों ही सममैत्री संबंध रखते हैं, तो शनि और गुरु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। और जो चौथा महत्वपूर्ण गोचर है वो है राहु का। देखिए, जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, केवल एक ग्रह के बारे में विश्लेषण से बात पूरी नहीं हो पाती। जब हम शनि की बात करेंगे तो राहु की बात जरूर करेंगे, क्योंकि राहु शनि जैसा प्रभाव डालते हैं। जब मंगल की बात करेंगे तो केतु की बात करेंगे। जब गुरु की बात करेंगे, बुध और सूर्य की बात भी करेंगे, क्योंकि एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राहु 14 जून से नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में। और राहु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, 12वें भाव पर, और 12वें भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि, राहु और शुक्र तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। शुक्र शुक्राचार्य हैं, देवगुरु, दैत्य गुरु हैं, और शनि और राहु दोनों के गुरु हैं और मित्र भी हैं। तो ऐसे में जो ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में 17 जनवरी तक बन रही हैं, ये बहुत लाभ देने वाली हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अगर आपके जीवन में शनि, गुरु, राहु या मंगल किसी की भी अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, या इन चारों ग्रहों से जो भी ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। जो ग्रह कमज़ोर हैं उसका आप उपाय कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं शनि के प्रभाव के बारे में। अब यहाँ देखिए, शनि का गोचर पराक्रम भाव में है और धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। शनि और मंगल दोनों को तीसरा भाव बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि शनि क्या है? परिश्रम, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा। जब ये दोनों ही मिल जाएंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा। बहुत से रुके हुए कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, उन कार्यों को आप शुरू भी कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपकी परिश्रम की क्षमता बढ़ा देंगे। अपना कार्य आप जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में शनि शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता प्रदान करते हैं। और चूंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, शनि और बुध भी परस्पर गहरे मित्र हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होगा
वो ये होगा कि शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपके लिए आपका जीवन, आपकी आयु, आपकी उम्र यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी आयु बढ़ा देंगे और आपको स्वास्थ्य का लाभ भी दिला देंगे। क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च, अनुसंधान इन सब का होता है। तो जो जातक रिसर्च, तंत्र मंत्र या ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ होगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है तो अचानक से धन का भी आपको लाभ प्राप्त होगा, विशेषकर इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी, शेयर, सट्टे से, ससुराल पक्ष से। और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है तो ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चूंकि शनि कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक होते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, तो इस गोचर काल में शनि आपको बहुत अधिक सफलता देंगे। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं और शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, गैस है, माइंस, मिनरल्स है, इन सब का व्यवसाय करते हैं, या केमिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, आपकी कोई फार्मा कंपनी है, मेडिकल स्टोर है, आपकी पैथोलॉजी लैब है, इस तरह के जो कार्य आप कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि भी जो है कर्म भाव पर पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह शनि को सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव से अगर आप सैन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और दशम भाव के स्वामी कौन हैं? सूर्य हैं, जो कि मंगल के मित्र हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं। तो मंगल की राशि में सूर्य की राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ना शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्र में तो आपको सफलता देगी ही। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, आप सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या फिर आप फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और चूंकि शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है और यहाँ पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत से आपके ऐसे कार्य जो कि अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे। व्यापार के मामले में आपको विदेश से लाभ होगा। और 12वां भाव, इसके स्वामी शुक्र हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र के नक्षत्र में राहु का गोचर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे विदेश से। तीसरे भाव में शनि के प्रभाव से आप कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में सफल होंगे, जिसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और शनि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेंगे। अब हमने बात कर ली गुरु की, शनि की। मंगल के बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। चूँकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे लगभग 90 दिन तक, 3 महीने पूरे, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता की भावना रहेगी। और इस चीज़ पर अगर आपने नियंत्रण नहीं किया, चूँकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो राहु तो पारिवारिक जीवन में गलतफहमी पैदा करेंगे, मंगल क्रोध पैदा करेंगे, तो इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है। अन्यथा पारिवारिक जीवन के लिए, लव रिलेशंस के लिए ये मंगल 90 दिन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और साथ ही साथ बजरंगबली की उपासना आप लगातार करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में, क्योंकि राहु भी शनिवत व्यवहार करते हैं और राहु का गोचर अत्यंत
अच्छी स्थिति में है। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। राहु का गोचर छठे भाव में है और छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में छठे भावस्थ राहु को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर हो, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और छठा भाव क्या होता है? कंपटीशंस का होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, संतान और शिक्षा के भाव में, और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। तो अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये राहु आपको अचानक से बहुत बड़ी सफलता दिला देंगे। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, या मेडिकल, सर्जरी या गेम्स के क्षेत्र में हो, ऐसे जातक जिनकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर है, वो हर जगह अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। और राहु का गोचर आपकी कुंडली में छठे भाव में 21 फरवरी तक रहेगा, शुक्र की राशि भरणी, शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे राहु। राहु छठे भाव में आपको अदम्य साहस का धनी बना देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके अंदर। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और शनि का गोचर तीसरे भाव में है, तो इस गोचर काल में आप किसी भी क्षेत्र में हो, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, हर जगह राहु आपको सफलता देंगे। क्योंकि 14 जून से राहु भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र 12वें भाव के स्वामी है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से बहुत बड़ा धन का लाभ प्राप्त होगा। चूँकि 14 जून तक राहु का गोचर कृतिका नक्षत्र में था, और कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, शत्रु का नक्षत्र है। तो इस गोचर के कारण अगर आप 14 जून तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कर्जदार अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो राहु इतना धन देंगे कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि राहु विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और धन के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको धन का भी संचय कराएंगे और धन की प्राप्ति भी कराएंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं, और आप कार्य क्षेत्र में बड़ा से बड़ा पद पाना चाहेंगे और व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाना चाहेंगे। तो इसमें राहु तो सहायता करेंगे ही। थर्ड हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, वह भी आपकी हेल्प करेंगे, और शत्रु तो आपके सामने टिकेंगे ही नहीं। क्योंकि 10 अगस्त तक मंगल का गोचर छठे भाव में है, फिर 12वें, इसके बाद सप्तम भाव में हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाना चाहेंगे, और इसमें राहु तो सहायता करेंगे ही। मंगल आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सप्तम भाव में मंगल आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, और सप्तम भाव व्यापार का होता है। शत्रु आपके सामने टिकेंगे ही नहीं। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि शत्रु तो आपसे वैसे ही डरते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप पुलिस विभाग में हैं, कानून के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कुल मिलाकर के शनि की ढैया समाप्त होते ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। इस पूरे मौके का, पूरे अवसर का आप लाभ उठाएं और शनि का उपाय जरूर करें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता,
जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।